Assalamualaikum everyone. Now we will discuss Center for Applied Molecular Biology CAMB एंटी-टेस्ट प्रिपरेशन गाइडलाइंस। तो अगर हम CAMB का देखें तो पहले हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। CAMB में भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 100 और 120 वेरी कर सकते हैं। ठीक है। पासिंग मार्क्स इसके भी 60% है एमफिल के लिए, 70% है PhD के लिए। नेगेटिव मार्किंग हो भी मे और मे नोट वाला केस है इसमें। ठीक है कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है नेगेटिव मार्किंग इस डिपार्टमेंट में। तो आप जो है इसको मतलब जो है देखिएगा ध्यान से MCQ सॉल्व करते हुए कि नेगेटिव मार्किंग का कोई कॉन्सेप्ट ना हो इसमें। ठीक है। और अगर हम गेट बेस्ड MCQs की बात करते हैं तो इसमें गेट बेस्ड MCQs भी होंगे। हर एंटी टेस्ट में आपके गेट बेस्ड MCQs जो है वो कंपलसरी आएंगे, तो आप जो है उस पोर्शन को भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। गेट बेस्ड MCQs में मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि हमारे पास बेसिक इंग्लिश MCQs हो सकते हैं, मीन्स एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो सकते हैं, या फिर इससे रिलेटेड ग्रामर से रिलेटेड कोई पोर्शन हो सकता है। बेसिक मैथमेटिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसमें आपके पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। मैथमेटिक्स में मैं ये नहीं कहूँगी कि मैथमेटिक्स में बेसिक कैलकुलेशंस आती हैं बहुत लेंथी लेंथी, ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिक क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स के। ठीक है। और एनालिटिकल रीजनिंग आ सकती है आपके पास, जिसको आपने सोल्व करना होता है। मीन्स किसी भी सिनेरियो को वो एक जो है स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको दे सकते हैं, और आपने जो है ध्यान से उसको स्टेटमेंट को पढ़ के आपने आंसर करना होता है। ठीक है। तो अगर हम CAMB के एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन गाइडलाइंस से रिलेटेड अगर हम डिस्कस करते हैं, तो आपने जो है इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अगेन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को आपने अच्छे तरीके से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पोर्शन प्रिपेयर करना है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज़, और आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। लाइगेसिस, हेलिकेस, आपके जो हैं जितनी भी आपके पास प्रोटीन्स वगैरह इन्वॉल्व होती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए। जो है आपका जो पोर्शन है वो बेसिकली मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया था एंटी टेस्ट देते हुए कि आपके पास दो तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता है। मोलिकुलर बायोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो इसमें बेसिकली में जो मेजर पोर्शन है वो आपका फोरेंसिक साइंसेस से भी आ सकता है। फोरेंसिक साइंसेस से रिलेटेड आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं, जैसे STRs, SNPs, प्राइमर्स, लाइगेसेस, पॉलीमरेसेस। आपने ये सारी चीज़ें जो है VNTRs, मोलिकुलर मार्कर्स, मतलब जितने भी होते हैं फोरेंसिक मार्कर्स जितने यूज होते हैं, DNA फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन की जा सकती है। तो आपने फोरेंसिक के बारे में जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने क्लियर करने हैं। आपने कोर्स भी पढ़ा होगा फोरेंसिक साइंसेज का अपनी अपनी डिग्रीज में। तो आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो फोरेंसिक्स के, वो बिल्कुल आपने जो है मतलब प्रिपेयर करनी है, क्योंकि इसमें फोरेंसिक का पोर्शन भी आता है। ठीक है। और वायरोलॉजी से वही रिलेटेड, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस से भी कह रही हूँ कि आप FSC का जो चैप्टर है वायरस से रिलेटेड वो अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, तो आपका वायरसेस का मेजर पोर्शन जो है वो एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए कवर हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि इसमें बेसिक सारा कुछ दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हैं आपके जो है उसमें इजीली हो जाएगा आपके लिए प्रिपरेशन। FSC का जो है आई गेस पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 9 है, तो आपने उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है। और इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड आपको क्वेश्चनिंग आ सकती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग आती है इसमें। जैसे आपको इन्नीट अडेप्टिव इम्यूनिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, इम्यून सेल्स के बारे में पता होना चाहिए। आपको बी लिम्फोसाइट्स, T लिम्फोसाइट्स, इनकी कैसे मैचुरेशन हो रही है, क्या फेसेस, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। कौन से ऐसे सेल्स हैं जो फाइगोसाइटोसिस कर रहे हैं, कौन से ऐसे सेल्स हैं वो नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी अच्छे तरीके से प्रिपेयर होनी चाहिए। और अगर मैं इसको सबको समराइज करूँ तो आपका मोलिकुलर का और फोरेंसिक्स का पोर्शन जो वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए इसकी जो है मतलब प्रिपरेशन के लिए। तो डोंट वरी, इतना मुश्किल एंटी टेस्ट किसी भी डिपार्टमेंट का नहीं होता। जैसे कि मैं ये डिस्कस कर रही हूँ, जैसे SPS, CEMB, ये CAMB है एंड SPB, मैंने इन सारे डिपार्टमेंट्स का माशाल्लाह से एंटी टेस्ट क्लियर कर लिया था। तो आपने प्रिपरेशन वही रखनी है, सारे डिपार्टमेंट्स आपके हो जाएंगे क्लियर। बस जो है हर डिपार्टमेंट में थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आपने जो है वो डिफरेंट आपने फोकस करनी है। लाइक मैंने जैसे आपको SPS का बताया कि बायोकेमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा पोर्शन आता है, तो आपने उसको क्लियर करना है। CEMB के लिए मोलिकुलर बायोलॉजी एंड प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन पोर्शन को आपने क्लियर करना है ज़्यादा। CEMB में आपने मोलिकुलर बायोलॉजी, फोरेंसिक साइंसेस, एंड आपका SPB का मैं आपको बता दूंगी इंशाल्लाह। सो थैंक यू।